आई हैव गिवन यू एन एसे जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वेडनेसडे को, थर्सडे को आपने नहीं किया। वहां पर आपने थर्सडे को, मैंने वेडनेसडे को आपको होमवर्क दिया था दैट यू हैव टू राइट एन एसे, टॉपिक डिस्कस कर लिया था। चलो आप थर्सडे, वेडनेसडे को एब्सेंट थे, थर्सडे को प्रेजेंट रहे होंगे। थर्सडे को मैंने कल आपको बताया, अगेन समझाया कि क्या टॉपिक है, ठीक है। उस टाइम भी मैंने आपको हाफ एन आवर दिया लिखने के लिए, उसके बावजूद आप लोग का यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं है। व्हाट इज द रीजन फॉर देयर इज नो रिस्पॉन्स? कोई रीजन है यहाँ पर आपने क्यों नहीं लिखा ऐसे? क्लास में बैठे बैठे मैंने आपको बोला था लिखने के लिए, बट स्टिल यू डिडंट रिस्पॉन्ड। दैट मीन्स कि आप यहाँ पर क्लास में मैं अगर कुछ करने बोलती हूँ तो आप नहीं करते हो। फिर अगर एमआरक्यू के लिए बोल दिया जाएगा ऐसे लिखने के लिए या स्पीच करने के लिए, तो आप लास्ट मिनट पे तैयार करके फिर दे दोगे ऐसे ही। क्या फायदा हो रहा है फिर ये चीज करने का? आपका कोई बेनिफिट हो रहा है इससे? आपको हो रहा होता तो आई वुड नॉट बी स्कोल्डिंग यू लाइक दिस, ठीक है। अगर इस तरह से आपका कोई बेनिफिट हो रहा होता कि आप लास्ट मिनट पे कोई भी तैयारी करके आप यहाँ पे प्रेजेंट कर देते, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था अगर कुछ भी बेनिफिट हो रहा होता। लेकिन ये बेनिफिट नहीं कर रहा है आपको। ये चीज़ आपको पहली बात तो ये सिखा रही है कि आप लोग को जब बोला जा रहा है तब आप वो काम नहीं कर रहे। दूसरी बात ये चीज़ है कि आप यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो कम्युनिकेशन। अगर आपने कोई भी चीज़, आपने खुद ये चीज़ महसूस की होगी, कि खुद रियलाइज किया होगा आपने कि जब आप प्रैक्टिस करके कुछ भी प्रेजेंट करते हैं क्लास में, तो उसका अलग तरीके का प्रेजेंटेशन होता है आपका, ठीक है, अलग लेवल का प्रेजेंटेशन होता है आपका। but still you are not presenting, that means either you don't want to present or either you don't care about improving your presentation skill. तो दोनों ही अगर इस तरह का बिहेवियर है तो दोनों ही रीजन में आप क्लासेस यहाँ अटेंड मत करो। आई एम एडवाइसिंग यू, डू नॉट अटेंड दिस क्लास if you are not if you don't want to improve your communication skills or you don't think that it is important to improve your communication skills. अगर आपको लग रहा है कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अगर आपको लग रहा है कि इसका इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में, देन यू हैव टू बी पार्टिसिपेटिव, ठीक है। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ कि जो आपको अलग से एकदम पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, जो मेन सब्जेक्ट्स है वो नहीं पढ़ पा रहे हो, ठीक है। छोटा सा ऐसे लिखने के लिए बोला गया था आपको, ठीक है। ठीक है, मुझे पता है आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, आप लोग मेन सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर दे रहे होगे, रिविजन कर रहे होगे, दैट इज़ ऑल राइट। बट ये चीज का करने का आपके पास टाइम नहीं रहा, ठीक है। यू आर इन द फाइनल ईयर, ठीक है। आपको अभी वो सारी चीजों पे हमेशा हर कोई बोलेगा कंसंट्रेट करने के लिए, लेकिन कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है ना, वो एकदम एंड पॉइंट पे जाके पता चलेगा। तो ट्राई टू बी मोर रिस्पॉन्सिव इन द क्लास, ठीक है। एंड ये आपका पनिशमेंट है क्योंकि आपने होमवर्क नहीं किया है। पहली बात तो आप क्लास छोड़ के नहीं जाएंगे यहाँ से। अगर आप क्लास छोड़ के बीच में कहीं भी जा रहे हैं विदाउट एनी नेटवर्क इशू, कोई नेटवर्क इशू है तो यहाँ पर बता दीजिए। अगर नेटवर्क इशू नहीं है तो कोई भी क्लास छोड़ के नहीं जाएगा। आई एम गिविंग यू ईच ऑफ वन ऑफ यू, ठीक है। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को मैं एक एक करके यहाँ पर एक एक टॉपिक दूंगी, ठीक है। उस टॉपिक पे आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा और उसके बाद आपको प्रेजेंट करना होगा। कुछ भी आप जो भी इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में सोचते हैं, और 5 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा आपके पास, 5 ही मिनट रहेंगे। टॉपिक समझा भी दूंगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक एक करके मैं सबको यहाँ पर टॉपिक सेंड कर रही हूँ, और ये आपका पनिशमेंट है कि अगर आप यहाँ बिना प्रेजेंट कर किए गए, लीव किए क्लास, तो आज का अटेंडेंस आपका नहीं लगेगा। जो प्रेजेंट करेगा उसी को मैं अटेंडेंस दूंगी। ओके, फर्स्ट टॉपिक जो है आपके पर्सनल चैट पे मैं भेज रही हूँ सारे को टॉपिक, ठीक है। उस टॉपिक्स पे आप लोग को जो समझ में आ रहा है, ठीक है, जितना आप लिख पा रहे हैं, ठीक है, जो चीज आप लिख पा रहे हो, जो चीज बोल पा रहे हो, वो सब कुछ सोचिए, ठीक है। पहला टॉपिक किसके पास गया? शाम्स। यू हैव 5 मिनट, विद इन 5 मिनट आई वॉन्ट एनीथिंग दैट यू कैन कम अप विद दिस टॉपिक, ठीक है। 11:42 हो रहा है, ठीक है। 11:40
7 पे मुझे आपका कुछ भी जो भी आपने प्रेजेंट किया है वो यहाँ पर इस टॉपिक पे मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है। लिख के रख लो, देख के बोल लेना, लेकिन कुछ ना कुछ आपको लिखना है इस टॉपिक पे। 5 मैम हेलो। यस बोलिए। मैम 11:50 पे दे मैम, लैपटॉप बंद है, वो ऑन करने में थोड़ा टाइम लगता है। लैपटॉप पे बुक नोटबुक पे लिख लीजिए, दैट इज ऑल राइट, नोटबुक पे लिख लो, लेकिन मैम लैपटॉप ऑफ है, वो ऑन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो रात शट डाउन हो गया था। बच्चे उसके लिए मैं एक्स्ट्रा टाइम किसी को नहीं दूंगी, किसी भी रीजन से मैं किसी को भी। ओके ओके मैम, आई विल ट्राई। यस यू ट्राई द बेस्ट यू कैन, लेकिन इसको भी अच्छा ये भी भेजा, ये टॉपिक छोड़ देना बच्चे, ठीक है। मैं दूसरा टॉपिक आपको सेंड कर रही हूँ, इस पे लिखो। पहला टॉपिक जो भेजा था वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, उसको यस। सो अगेन जब आपको टॉपिक मिल गया है, यहाँ पर टाइम मुझे दिख रहा है किस बच्चों को मैंने किस टाइम पे भेजा है मैसेज, तो अपना टाइम आप नोट डाउन कर लीजिए। टॉपिक यही है ना मैम, सबका अलग अलग टॉपिक है मैम? हाँ सबका अलग अलग टॉपिक है, सबका अलग अलग टॉपिक है, एंड यू हैव 5 मिनट्स एवरीवन। जब आपको टॉपिक मिल जाएगा वहां से आप 5 मिनट्स गिनना चालू करें और सबको यहाँ प्रेजेंट करेगा। ओके मैम। ओके हर किसी का अलग अलग टॉपिक है, ठीक है, तो हर किसी का अलग अलग ओपिनियन भी होगा। जो भी आप इस टॉपिक के बारे में सोचते हैं वो सारी चीजें आप यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं, आप जो करना चाहें यहाँ पर कर सकते हैं, बट आपको प्रेजेंट यहाँ पर मैम मुझे कौन सा टॉपिक दिया आप? आपका टॉपिक मैसेज में गया होगा। नहीं आया मैम, वो फर्स्ट वाला आया था, वो फ्री इंटरनेट सर्विस वगैरह। हाँ वही वाला है, वही वाला है। ओके। राहुल का 2 टॉपिक गया है, सिर्फ राहुल जो है उसका टॉपिक 2 गया है, क्योंकि पहला वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, तो उसको हम इग्नोर करेंगे। सेकंड टॉपिक को राहुल प्रेजेंट करेगा। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको मतलब बहुत ही एकदम बढ़िया प्रेजेंटेशन देना ही है। जो भी आप सोच पा रहे हो, ठीक है, इस टॉपिक पर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सर्च कर लो इस टॉपिक को और समझने की कोशिश करो, जितना भी समझ में आ रहा है। लिखोगे नहीं, नहीं लिख के रखोगे तो चलेगा, लेकिन जो समझ में आ रहा है वो आपको बोलना है, ठीक है। ओके राधा को हो गया है, यस राधा लीव कर गई है, ठीक है। प्रतीक, प्रियरंजन, अभिषेक, तो ये टॉपिक है। नेक्स्ट वन वुड बी रश्मि, ये टॉपिक रश्मि का। कोई ऐसा जिसको टॉपिक नहीं मिला? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको टॉपिक नहीं मिला? शाम्स को मिल गया, अभिमन्यु को मिल गया, सचिन को मिल गया, राहुल को मिल गया, प्रतीक को मिल गया, या रंजन को मिल गया, अभिषेक को मिल गया, रश्मि को मिल गया। सोनाली को मेरे ख्याल से टॉपिक नहीं मिला है। Let me give you. Yes. अब यहाँ पे जितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं उन सभी को टॉपिक मिल गया है। अगर कोई एड ऑन होगा तो उसके लिए मैं टॉपिक देते जाऊंगी।
आपको यहाँ प्रेजेंट करना है एंड उसके बाद ही आपको अटेंडेंस मिलेगा। नेट इशू हो रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, शांतनु के लिए हम दे देते हैं टॉपिक। शांतनु अभी ज्वाइन किया है। एंड आपको कोई भी इशू नहीं है, अगेन आई हैव टोल्ड यू you can use you can take the help of Google and internet if you want, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट आपको करके ही जाना है क्लास में। मैम मेरा थोड़ा ये जो चैट में आपने जो टॉपिक भेजा था ना, और वो मैंने रिकनेक्ट हुआ तो चला गया फिर से। मैम फिर से आप भेज दोगे मैम? 1 मिनट। वही टॉपिक जो आपने भेजा था ना, मैंने रिकनेक्ट हुआ गलती से, वो नेट का इशू तो वो चला गया, चैट चला गया मैम। वो क्या टॉपिक था फिर रिया थोड़ा नहीं पढ़ पाए सही से मैम। 1 मिनट, लेट मी जस्ट सेंड दिस अगेन। Yes, do you receive the topic? यस मैम, कॉग्निटिव स्किल्स, ये क्या कम्युनिकेशन स्किल होता है कॉग्निटिव स्किल में? ये देखिए कॉग्निटिव स्किल क्या है मैम? क्या ये है कॉग्निटिव स्किल मैम, ये क्या है? रिसर्च, क्या है कॉग्निटिव स्किल्स? यस मैम। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को जो जो टॉपिक मिला है उन सभी टॉपिक पे आप रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन आप प्रेजेंट करेंगे ही करेंगे। जो भी आपने टॉपिक मिला है आपको उसी पे प्रेजेंट करोगे। कुछ भी प्रेजेंट करो, चाहे आप 4 लाइन बोल रहे हो, चाहे आप 5 लाइन बोल रहे हो, लेकिन जो भी बोलोगे वो समझ में आना चाहिए बाकी बच्चों को। जो टॉपिक आपको मिला है वो एटलीस्ट आपको अच्छी तरह समझाना है अपने बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको। पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ब्रीफली अगर आप समझा सके, ठीक है। ब्रीफली आपको बस समझाना है। आज आप लोग को टीच करना है, ठीक है, आप लोग को पढ़ाना है। जो टॉपिक दिया गया है उस पे आप ब्रीफली इंट्रोडक्शन कैसे कर सकते हो अगर आप किसी क्लास के सामने खड़े हो तो। सिर्फ रिसर्च नहीं करना है, सिर्फ गूगल से सर्च करके मत लिख दीजिएगा। गूगल की आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। हेल्प हेल्प लीजिए गूगल से, और उसके बाद अगर आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, जो भी आप समझ पा रहे हैं, जितना समझ पा रहे हैं, उसी बेसिस पे आपको आसान भाषा में समझाना है। बहुत ज्यादा हैवी वर्ड नहीं यूज करने हैं। आसान भाषा में जितना सिंपल वर्ड्स यूज करके आप समझा सकते हैं उतना सिंपल वर्ड्स में आपको समझाना है। Yes, the students who have received the topics early, ठीक है, जब
टॉपिक्स आपको अर्लियर मिल गया है। हम लोग के लिए 5 मिनट हो गए, 5 मिनट से ज्यादा ही हो गया। तो आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू एनी टाइम रेज योर हैंड व्हेनेवर यू आर रेडी टू प्रेजेंट। सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ यहाँ पर बताना है, ठीक है? अटक अटक के बोलो, गलत इंग्लिश बोलो, लेकिन एटलीस्ट बोलो। जो भी आप समझा सकते हो इसमें, यहाँ पर इस टॉपिक पे, वो आपको बोलना है। Yes, Shams, are you ready to present? जो भी बेसिक आपको समझ में आ रहा है इस टॉपिक के बारे में, आप बता सकते हो। Yes, Sachin, be ready after him. जिसको जिस सीक्वेंस में टॉपिक मिला है उसी सीक्वेंस में प्रेजेंट करना है। मैम यस, प्रेजेंट कर सकते हैं मैम। Shams, if you don't present after Sachin, तो आपको फिर उसके बाद यहाँ पर कोई फायदा नहीं होगा प्रेजेंट करने का। तो आई एम गिविंग यू अनदर 5 minutes बिकॉज सचिन इज रेडी। अदरवाइज फिर यहाँ पर आपको और टाइम नहीं मिला। ओके मैम। यस सचिन, यू कैन स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। Okay, ma'am. Today's my topic is cognitive benefit of playing video game. In video game environment, there are several cognitive benefit skills you develop, such like a problem solving skill. With video game, you also improve your skill that is called problem solving skill. There are several tasks you complete in video game. This also improve your problem solving, and it also second benefit is enhanced memory power to remember all those things those are happening in game. It also improve your memory power. After that, your helps with multitasking. Thus in video gaming there are also involve multitasking. There are several multitasking tasks to do in one time. It also enhance. And the fourth one is improve on navigation. There are several games that need to be navigate in game, such like a map navigation. You also improve your navigational skill in with video games. Thank you, ma'am. Okay. Sachin, this could have been a little more simpler. ठीक है, इसको और ज्यादा सिंपल आप लैंग्वेज में समझा सकते थे, बट इट वाज फाइन। ठीक है, जो भी आप प्रेजेंट किया वो दैट वाज फाइन। थोड़ा सा आसान भाषा अगर आप समझाते तो वो बाकी लोगों को समझ में आ जाता कि क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे मैम कि थोड़ा आसान रख पाए। यस शाम्स, यू आर नेक्स्ट। Good afternoon, good morning, everyone. Today I am going to talk about free internet in the world. Uh, the internet has become unavoidable in our daily life. Appropriate use of the internet makes our life easy, fast, and simple. The internet helps us with facts and figures, information and knowledge for personal, social, and economics development. There are many use of the internet. However, the use of the internet in our daily life depends on individual requirements and goals. That is why we have internet plans that suit those needs, whether that be infinite internet plans for the home or business internet. Each one has a part of play. Just like uses of internet in education, the internet is a great platform for students to learn throughout their lifetime. They can use the internet to learn new things and even acquire degrees through online education programs. Teachers can also use the internet to teach a student around the world. Internet used to speed up daily tasks. The internet is very much useful in our daily routine tasks. For example, it helps us to see our notification and emails. Apart from this, people can use the internet for money transfer, shopping, order online food, etc. Thank you, ma'am. Okay. Yes, it was good.
ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो बेटर हो सकता है। इट वाज गुड। अगेन थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में करने की कोशिश करिए, ठीक है। Okay. प्रियरंजन, इफ यू आर रेडी यू कैन प्रेजेंट नेक्स्ट। प्रियरंजन के बाद राहुल राज आप प्रेजेंट करेंगे, सो बी रेडी। यस प्रियरंजन। Priyaranjan, are you able to hear my voice? Hello, is I Yes. audible, ma'am? Yes, you are audible. Good morning, ma'am, and all my friends. And I have given a topic called how to solve poverty in the world. Many of the country hide this issue because they think it shows their weakness in the country. But instead of hiding it, they have to show the concern about it, and they have to overcome about the poverty. I find out some of the issues by which we can overcome this poverty throughout the world. Some of the in such of the sectors like health, education, we should try to improve the percentage of involvement of people who are under poverty, to develop their kind of motivation by which they can participate in it in those sectors, and they can by which they can improve their they can come out of the poverty. And some of the health issues like water, food, nutrition, they should we should our government and others should work on it to provide them good health and nutrition by which they can overcome the poverty. And some of the things like removing barriers by which they are offended to not participate in the sectors like some of the religious places where peoples who are under poverty, they are not allowed to enter. They should given the chance to go there, and what they want to show, and they can show their abilities. And some of the things like encouraging poor countries to participate in trade, create and improve another method is create and improve a new talent, developing entrepreneurial talent in the peoples. Some of the ways by which we can improve the we can decrease the rate of poverty in the world. That's all about my topic. Okay, yes, again, Priyaranjan, it was a nice presentation. Only use simpler words. Again, I'm telling. See, what is the difference between using hard words and simpler words? I will tell you. ये एक रियलाइजेशन है, ठीक है, जो मैंने बहुत सारे स्पीचेस मैंने सुने, तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे जो हमारे यूथ्स हैं, अभी के जो हमारे यंग पीपल हैं, they are more attracted to the person, or they are more attentive to the person who is using simpler word. मतलब instead of using the words that are technically, ठीक है, टेक्निकल नाम लेने की बजाय वो वर्ड्स यूज करना जो हमारी आम भाषा में बातें होती हैं, ठीक है, उनसे लोग ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी ऐसी चीजें आपने, जैसे अगर आप पॉलिटिशियंस का अगर आप जो है स्पीच सुनेंगे कभी, ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जो पॉलिटिशियन जीतता है या जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं, उनकी भाषा को आप सुनिए, चाहे हिंदी में सुने चाहे आप इंग्लिश में सुने। स्पेशली इफ यू कॉन्सेंट्रेट, हालांकि मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट स्टिल डोनाल्ड ट्रम्प के आप अगर स्पीच सुनेंगे तो हिज स्पीच इज वेरी नाइस and very responsive. People are very responsive to his speech. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो आसान भाषा यूज करते हैं, ठीक है, he use simple English and the words that are common with people, ठीक है, when two person from any education and any sector they talk to each other, जब दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे होते हैं, उस तरह की जो वो लैंग्वेज उनकी होती है, ऐसा नहीं कि मतलब बैड वर्ड्स कुछ यूज कर रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। जैसे हम अगर, जैसे हमारा ये कंप्यूटर सिस्टम जो है, ठीक है,
इसे हम पूरा कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है. बट व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ सम पर्सन हु इज योर फ्रेंड, आप अगर दोस्त से बात करोगे तो क्या कंप्यूटर सिस्टम कभी बोलते हो क्या? उनसे बोलते हो कि सिस्टम, या तो बोलोगे या फिर कंप्यूटर बोलोगे. ठीक है, लैपटॉप बोलोगे, लैपी बोलते हैं बहुत बहुत कोई आसान लैंग्वेज में. सेल फोन नहीं बोलता है कोई, हमेशा मोबाइल बोलता है. तो ये सारी चीजें ना डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं ऑडियंस में. ऑडियंस आपकी बात ज्यादा सुनती है जब आप वो वर्ड्स यूज करते हैं जो ऑडियंस खुद यूज करते हैं अपने में. ठीक है, जब वो आपस में बात कर रहे होते हैं या आपसे जब भी बात करेंगे, वो वर्ड्स बहुत ही इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं. आप अगर सेलफोन करके कोई स्पीच सुनोगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन आप मोबाइल करके सुनोगे ना तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा. आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी, क्योंकि मोबाइल इज द वर्ड दैट एवरीवन यूज्ड. हालांकि मोबाइल का लिटरली या डेफिनेशन मीनिंग होता है वो चीज जो ट्रैवल कर सकती है, या वो चीज जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है. मोबाइल का ये डेफिनेशन होता है. दिस इज कॉल्ड मोबाइल बिकॉज हम इसे हर जगह कैरी कर सकते हैं. हमारा जो सेलफोन है, इसका नाम सेलफोन है. इसे मोबाइल बुलाते हैं क्योंकि हम इसे हर जगह कैरी करते हैं, इसीलिए इसका मोबाइल पड़ गया है नाम. लेकिन इसे हम सेलफोन, टेक्निकल लैंग्वेज में इसे सेलफोन ही बोलते हैं ना हम लोग. तो जिस तरह आप जब भी कम्युनिकेट कर रहे हो ना, स्पेशली व्हेन योर ऑडियंस इज नॉट योर इन्वेस्टर्स. ठीक है, जब इन्वेस्टर्स नहीं है, अगर इन्वेस्टर्स हैं भी तो भी, अगर आपके कोई भी बहुत लार्ज ऑडियंस है, बहुत बड़ी ऑडियंस है, या फिर कुछ इंटीमेट ऑडियंस है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सालों से आपके साथ काम कर रहे हैं, उनको आपको प्रेजेंटेशन देना है, तो उस केस में क्या होता है कि अगर आप सिंपल वर्ड्स यूज करते हो, ठीक है, instead of using the words like मान लीजिए कि अगर हम dispute की जगह fight यूज करते हैं. dispute वर्ड का मतलब होता है झगड़ा करना, fight का मतलब ही झगड़ा करना, राइट? तो अगर हम dispute वर्ड यूज करते हैं ना तो ये टेक्निकल साउंड करता है. फाइट वर्ड यूज करते हैं, ये थोड़ा सा पर्सनल साउंड करता है. तो ऑडियंस रिलेट कर पाती है. डिस्प्यूट बोलोगे तो उनके दिमाग में लगता है कि बहुत बड़ा कोई डिस्प्यूट हो रहा है, जैसे दो कंपनी आपस में लड़ रही हैं, उतने बड़े फाइट को वो लोग डिस्प्यूट रेफर करते हैं. फाइट बोलोगे तो किसी का भी फाइट, ठीक है, सड़क चलते कोई झगड़ा कर रहा है, कोई कंपनी में आपस में एम्प्लॉयज झगड़ा कर रहे हैं, उन सभी से वो रिलेट कर पाएंगे. तो whenever you are speaking anything in front of your audience, आसान भाषा में बोलने से बहुत फर्क पड़ता है. ठीक है, सिंपल वर्ड्स अगर यूज करोगे उससे ऑडियंस को समझने में भी आसानी होगी, प्लस वो रिलेट कर पाएंगे जो भी बात आप बोल रहे हो. क्योंकि यहाँ पर कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आप अपनी लाइफ से रिलेट नहीं कर सकते हो, लेकिन उसको आप इस तरह अगर भारी भरकम वर्ड्स यूज करोगे उसके साथ ना, तो फिर वो टॉपिक आपका पर्सनल नहीं रह जाता है. ठीक है, फिर वो आपके लाइफ से अलग हट जाता है, वो दूसरों की प्रॉब्लम हो जाती है, बड़े लोगों की प्रॉब्लम हो जाती है, हम आम इंसानों की प्रॉब्लम नहीं रह जाती. तो इसीलिए आपका जो डिटैचमेंट हो जाता है ना, वो इसी वजह से होता है, क्योंकि आप भारी भारी लैंग्वेज यूज करने की कोशिश करते हो. ठीक है, ऑल राइट. देन नेक्स्ट राहुल वुड बी द नेक्स्ट पर्सन. राहुल राज, बच्चे आपका प्रिपेयर हो गया? राहुल राज, रोल नंबर 17, प्लीज रिस्पॉन्ड. नहीं करोगे रिस्पॉन्ड तो फिर मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी. राहुल राज, आर यू एबल टू हेयर माय वॉइस? आवाज आ रही है मेरी या नहीं आ रही है आपको? चलिए, नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे तो फिर क्लास से बाहर जाइए. यस, नेक्स्ट पर्सन जो है जिनको मैंने टॉपिक दिया था, दैट इज प्रतीक. प्रतीक, आर यू रेडी विद योर स्पीच? प्रतीक, आर यू एबल टू हेयर माय वॉइस? प्रतीक, रोल नंबर 23. Pratik, am I audible to you? Yes, any student who can confirm me, is my voice audible? Priyaranjan, मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, ma'am. Yes, आवाज आ रही है. Is not other students responding?
Yes, ma'am. They are not telling anything. Okay, you are not responding, then you will be out of the class. क्लास में रहने का कोई फायदा नहीं है. चलिए, प्रतीक के बाद कौन है? इस प्रतीक को मैंने थर्ड टॉपिक दिया था. फोर्थ टॉपिक गया है किसको? यस, इसको यस 28 हो गया. बैच 2. अच्छा, whoever is ready they can present. ठीक है, यहाँ पर कुछ बच्चों ने क्लास छोड़ दिया है. यस, अभिषेक कुमार, रोल नंबर 31, अभिषेक कुमार. अभिषेक, आर यू एबल टू हेयर माय वॉइस? देखो, नेटवर्क इशू है तो यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख दो. ठीक है, कि नेटवर्क इश्यूज की वजह से आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे. लेकिन आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे इस तरह तो फिर मैं क्या समझूं? ओके, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट बचे हैं, रश्मि, राज, मैंने भी जो बीच में स्टूडेंट ज्वाइन किए थे, शांतनु, राज एंड साकिब, आप लोग को टॉपिक मैंने दे दिया है. ठीक है, शायद 2 लोगों को सेम टॉपिक चला गया, बट दैट इज ऑल राइट. जो भी डाटा आपको कलेक्ट करना है उस पर आपको बोलना है. ठीक है, जो स्टूडेंट यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है उसी को मैं अटेंडेंस दूंगी, अदरवाइज यहाँ पर शांत बैठने वाले बच्चों को मैं अटेंडेंस नहीं दूंगी. ठीक है. यस, अभिषेक, इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, अभिषेक, आर यू एबल टू हेयर माय वॉइस? ओके, नहीं हो रहा है. हेलो मैम. हेलो. यस, मैम, आप मोबाइल का मीनिंग क्या बताया? किसका मोबाइल का? मोबाइल का मतलब जो कैरी ऑन कर सकता है, जो ट्रैवल कर सकता है या जिसको ट्रैवल कराया जाता है. जैसे आपका ना वो मोबाइल डिवाइस है. ठीक है, मोबाइल मतलब उसको कैरी करके हम लेके जा सकते हैं. सेल फोन आपका मोबाइल डिवाइस है. ठीक है, ऑटोमोबाइल. मैम, तो मैम पुलिस स्टेशन पे वो पुलिस लिखा होता है ना, मोबाइल पुलिस. नहीं आवाज आ रही बच्चे, तो क्या बोल रहे हो? मैम, पुलिस स्टेशन में जो पुलिस की गाड़ी होती है उस पे वो लिखा होता है ना, मोबाइल पुलिस. यस, मोबाइल का मतलब होता है जो ट्रैवल कर सकता है. जैसे ऑटोमोबाइल्स क्यों बोलते हैं? ऑटोमोबाइल्स मतलब वो डिवाइसेस, वो व्हीकल्स जो आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जाते हैं. ठीक है, मोबाइल का मतलब होता है जो चीज एक प्लेस से दूसरी प्लेस खुद जा सके या फिर आप जिसको लेके जा सको. तो मोबाइल, सेलफोन का नाम मोबाइल इसलिए पड़ गया क्योंकि ये चीज जो है ये हर जगह आप कैरी करते हैं. चाहे आप ऑफिस जा रहे हैं, चाहे आप पढ़ने जा रहे हैं, चाहे आप घर पे हैं, हर जगह आप अपना सेलफोन कैरी करते हो. इसीलिए इसका नाम जो है मोबाइल पड़ गया. ओके मैम. यस, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करेंगे आप लोग या मैं क्लास बंद करूं? अटेंडेंस तो 3 ही स्टूडेंट को मिलेगा क्योंकि वही तीनों ने प्रेजेंट किया है. बाकी के स्टूडेंट जो हैं जो बीच में ज्वाइन किए थे, शांतनु, राज एंड साकिब, आप लोग को मैंने टॉपिक दे दिया है. 5 मिनट है, रिवाइज कर लीजिए. इफ यू वांट टू प्रेजेंट यू कैन. रश्मि, मैम, साकिब. हाँ हेलो. हाँ, तो सुनाई दे रहा है. साकिब बोलो, क्या बात है बच्चे? मैम, आप प्रेजेंट. हाँ बच्चे, आपको टॉपिक मैंने भेज दिया है चैट बॉक्स में. चैट बॉक्स में चेक करिए, पर्सनल मैसेज में डायरेक्ट मैसेज किया है आपको. वो टॉपिक है, उसके बारे में जो भी आप बोल सकते हो वो प्रेजेंट करना है यहाँ पर. ठीक है, जैसा भी आपको यहाँ पर. ठीक है. ओके. यस, रश्मि, आर यू एबल टू प्रेजेंट योर स्पीच? आप प्रिपेयर हैं रश्मि? मैम बस थोड़ा देर और. ठीक है, थोड़ा देर और. आई एम गिविंग यू ओनली 2 मिनट्स. ठीक है, मैम थोड़ा.
हाँ ठीक है, 2 मिनट दे रही हूँ, प्रिपेयर करो अच्छे से। यस, शांतनु एंड राज, Okay, ma'am. हाँ, डिड यू गेट योर टॉपिक? एंड राहुल, राज एंड प्रतीक, आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे या नहीं? बच्चे, इफ यू आर हैविंग एनी नेटवर्क इशू ना, जस्ट राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स सो दैट आई नो कि नेटवर्क की वजह से आप नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे, क्योंकि यहाँ पर एक बच्चे ने मुझे कोई मैसेज किया है कि नेटवर्क की वजह से वो बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है क्लास से। बट इफ देर इज एन नेटवर्क नहीं इशू है तो फिर आप रिस्पॉन्ड करो क्लास में। ओके, सो इफ यू आर नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड तब इसको क्लास में रखते हैं। यस, रश्मि प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर शांतनु, राज एंड साकिब बच्चे हैं। अगर आप लोग प्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज ऑल राइट, अदरवाइज फिर आई विल एंड दिस क्लास हियर। और जो भी प्रेजेंट कर रहा है उसे मैं बता दूं, अगेन आई एम टेलिंग कि जब भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, देखो कम्युनिकेशन का हमेशा याद रखना, मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपका जो रिसीवर है, यानी कि आप जिससे बात कर रहे हैं, बात पहुंचा रहे हैं अपनी, उसे बात समझ में आ जाए, चाहे वो कैसे भी समझ में आए। ठीक है, जैसे क्लास में आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, तो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं टीचर्स, हिंदी में पढ़ा रहे हैं, क्यों इतना मेहनत करते हैं वो लोग? ताकि आपको समझ में आए कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, चाहे मैनेजमेंट का पढ़ा रहे हैं कोई टॉपिक, चाहे आपका आईटी के कोई टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए वो लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं आपको, राइट, करके बताते हैं। अगर कोई कोडिंग बता रहे हैं तो कोडिंग लिख के बताएंगे, क्या एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, वो सारी चीजें समझाएंगे। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि कम्युनिकेशन का मेन मोटिव यही है कि रिसीवर तक बात जो है वो अच्छी तरह पहुंचे और उसे समझ में आ जाए। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि मेरे जो रिसीवर हैं वो किस तरह मेरी बात को समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे ये एक जो टॉपिक था, जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में मैं ब्रीफली डिस्कस कर रही हूँ, तब तक रश्मि बी प्रिपेयर्ड, जब प्रिपेयर हो जाएंगे तो मुझे बता दीजिएगा, टाइम ज्यादा नहीं है। ऑल राइट, चलिए, मेरे पास एक बच्चे का रीजन आ गया क्यों नहीं प्रेजेंट कर रहा है। अगर और किसी को कोई इशू है तो दे कैन राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स। यस, तो पहला जो टॉपिक था दैट इज फ्री इंटरनेट एक्सेस इन वर्ल्ड। ठीक है, अगर हम फ्री कर देते हैं इंटरनेट एक्सेस, जैसे अभी आपका जो डाटा है उसके लिए आपको सब्सक्राइबर को पे करना पड़ता है, जिस भी सब्सक्राइबर में आप इंटरेस्टेड हैं, चाहे आप जियो का फोन यूज कर रहे हैं, जियो का सिम यूज कर रहे हैं, एयरटेल का यूज कर रहे हैं, किसी भी कंपनी का आप यूज कर रहे हैं, वोडाफोन का यूज कर रहे हैं, किसी भी कंपनी का यूज कर रहे हैं, तो उसको आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, तब आपको डाटा मिलता है, पर डे का प्लान है सबका। तो फ्री कर दिया जाए अगर इंटरनेट को, ठीक है, अगर आपको फ्री इंटरनेट एक्सेस कहीं पे मिल रहा है तो उसका पूरे वर्ल्ड पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या पॉइंटर्स आप लिख सकते थे, वेरी इजी लैंग्वेज। जब भी आपको थोड़ा सोचा करो, ठीक है, थॉट प्रोसेस किस तरह आपका होना चाहिए व्हेन यू गेट अ टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट योरसेल्फ इन दैट प्लेस, उस प्लेस पे लेके जाइए खुद को और सोचिए। मान लीजिए आप किसी कैफे में गए, वहां पर फ्री एक्सेस इंटरनेट वाईफाई है आपके पास, कितना भी आप यूज करें, नोबडी इज गोइंग टू टेल यू कि आप बाहर चले जाओ, नहीं यूज करो, आप वहां पे बैठ के इंटरनेट यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करते हो आप? सबसे पहले ट्राई करते हो कि बहुत सारी चीजें डाउनलोड करके रखो। ठीक है, मूवीज डाउनलोड कर ली, वीडियोस डाउनलोड कर लिए, गेम कोई कोई खेलता है, अगर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है तो गेम खेलना शुरू कर देते हैं लोग, या फिर बहुत सारी चीजें आप जितना ज्यादा चाहे उतना यूटिलाइज करना चाहते हैं, बिकॉज यू हैव इन माइंड कि आप पूरे दिन तो कैफे में बैठ नहीं सकते। ठीक है, जो भी कैफे है उसमें आप पूरे दिन तो नहीं बैठ सकते, दैट मीन्स देयर इज एन एंड टू दिस सिचुएशन। तो आपके दिमाग में ये है कि जितना ज्यादा यूटिलाइज कर सके उतना ज्यादा यूटिलाइज करें। ठीक है, तो अगर हमने फ्री कर दिया इंटरनेट तो सबसे पहले लोगों में इतना क्रेज चढ़ जाएगा कि वो लोग जितना ज्यादा यूटिलाइज करना, मतलब जितना ज्यादा यूज कर सके उतना ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, दे विल स्टार्ट डाउनलोडिंग ऑल द स्टफ्स दैट दे वांट। ठीक है, they will you can say they will download videos, they will download movies, they will play all the games that they want,
जितना भी उनको डाटा यूज करना है उतना वो यूज कर सकते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला एडवांटेज क्या होगा कि क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितना यूज करना है, आप कितना भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपको किसी को पढ़ाई करने के लिए जो भी वीडियोस आते हैं, किसी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग यूट्यूब वीडियोस आते हैं, तो वो अगर आपको डाउनलोड करना होता है, अभी आपको मान लीजिए कि 1 GB 2 GB पर डे आपको मिलता है, तो उसी के अंदर आप जितना डाउनलोड कर सकते हो उतना ही डाउनलोड करोगे। अगर फ्री एक्सेस मिल गया तो आप पूरा सीरीज एक बार में डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या होगा कि आपका पूरा ध्यान यूटिलाइजेशन पे चला जाएगा इंस्टेड ऑफ यूजिंग द मटेरियल। यानी कि अगर आपको ये पता है कि फ्री हमेशा के लिए हो गया है, फिर भी कुछ लोगों को शक होगा कि अरे फ्री नहीं चला गया, तो वो लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये भी डाउनलोड कर लेते हैं, वो भी डाउनलोड कर लेते हैं, ये भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो कुछ दिन आपका पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा क्योंकि आप डाटा कलेक्ट कर ही रहे हो। अभी तक स्टोरेज भरेगा आपका। हो सकता है कि आप जिस मान लीजिए कहीं कहीं कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जहां पर आप डाउनलोड कर लेते हो, तो ऐप में भी तो फ्री स्पेस रहना चाहिए। फ्री स्पेस नहीं रहेगा तो आप डाउनलोड और नहीं कर सकते हो। जब तक डाउनलोड कर सकते हो उतना आप डाउनलोड करने की कोशिश करोगे ही हर जगह। दैट इज द फर्स्ट रिएक्शन फॉर एवरी ह्यूमन इफ यू गेट एनीथिंग फ्री। ठीक है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसी कंट्री में है, किसी और स्पेसिफिक कंट्री में नहीं। हर किसी का यही रूल है कि इफ यू गेट एनीथिंग फ्री यू विल वांट टू यूटिलाइज इट एट द मोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यूटिलाइजेशन करने में आपको पूरा कुछ दिन चला जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आपका ऐप फिल होते जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप यूटिलाइजेशन करने लगोगे, लेकिन आपके दिमाग में ये बैठा रहेगा कि अभी भी फ्री इंटरनेट है, अभी भी कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यूटिलाइजेशन, जो डाटा आपने डाउनलोड किया उसको यूटिलाइज करने की बजाय आप फिर और डाटा लाने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो आपका ध्यान भटका रहेगा। तो मान लो अगर आप पढ़ने के लिए कोई वीडियोस डाउनलोड करते हैं तो वो आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके नहीं पढ़ पाएंगे। आफ्टर गेटिंग थ्रू दीज क्रेज, ठीक है, हो सकता है कि इसमें कुछ महीने लगे, कुछ साल लगे। इस क्रेज के बाद अगर हमने हमेशा के लिए इंटरनेट फ्री कर दिया, तो ये जो फेज होगा, इस फेज में अगर जब तक एक क्रेज है, इसके बाद आप एक पैटर्न में बैठ जाएंगे कि कुछ भी आपको डाउनलोड करना हो आप तुरंत डाउनलोड करके पहले यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, कि एक वीडियो हमने डाउनलोड किया, उसको देखा, उसके बाद हमने नोट्स बनाए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे गए। इस तरह आप पैटर्न में बैठ जाएंगे कि अभी तो फ्री है, हमें पता है, इसी तरह हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, दिस इज द रिएक्शन दैट द वर्ल्ड वुड गेट व्हेन दे गेट फ्री इंटरनेट एक्सेस। ये हो गया पॉजिटिव एस्पेक्ट। नेगेटिव एस्पेक्ट, अगर आपके पास फ्री इंटरनेट हमेशा के लिए रहेगा, यानी कि आपका सिस्टम कभी भी ऑफलाइन नहीं जाएगा, इसका मतलब कि वहां पर बहुत सारे चांसेस हैं दैट योर सिस्टम कैन बी हैक्ड। ठीक है, अगर कोई चाहे तो वो सिस्टम हैक कर सकता है। ये चांसेस ज्यादा होंगे बिकॉज योर सिस्टम इज ऑलवेज ऑन ऑनलाइन मोड। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका इंटरनेट हमेशा के लिए है तो वो हमेशा ऑनलाइन मोड रहेगा, आप ऑफलाइन नहीं रखोगे उसको। यही सारी चीजें जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। प्लस योर सिस्टम माइट स्टार्ट गेटिंग हैंग्ड अप। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया, वो आप मेरे से ज्यादा जानते हो, आप आराम से उसमें लिख सकते हो उस चीज के लिए। इस तरह का आपको एक्सप्लेनेशन देना है कि किस तरह आपका माइंड में मैप बनाइए, जो भी टॉपिक आपको मिल रहा है माइंड में एक मैप बनाइए कि किस तरह आप अपने जो लिसनर्स हैं उनको समझा सकते हैं कि ये पॉइंट जो है वो कैसे काम करेगा। ये चीज जो है अगर हो गई, अपने आप को उस सिचुएशन में बैठा के देखो। अगर आप बोल रहे हो कि पॉवर्टी कैसे हमें दूर करनी है, तो उस सिचुएशन में रह के देखिए कि अगर आप पुअर होते तो क्या क्या चीजें आप सह रहे हैं, क्या क्या चीजें आप चाहते हैं कि किस तरह उसको सोल्यूशन किया जाए। और उस सिचुएशन में भी जाके देखो कि जो सोल्यूशन बना रहे हैं उनके पास कितना अवेलेबिलिटी है, कितना उनके पास अथॉरिटी है, क्या क्या चीजें वो चेंज कर सकते हैं पॉवर्टी के लिए। ठीक है,
So think in both the sides. The only motive is that your listeners should be able to understand all the concept that you are going to discuss or you are about to discuss. ठीक है? Yes, I hope Rashmi that is enough time for you. Can you start your presentation? Yes, ma'am. So Good afternoon, everyone. My name is Rashmi, and my topic is what is happening in Syria. Recently, America did a special operation in Atme, which is a city of Syria. They killed Abu Ibrahim, who was the chief of ISIS. The commandos reached Atme at 1 a.m. through helicopter and started their operations. They first surrounded a house and asked women and children to move out. After 2 hours of announcement, operations get started. Qurayshi exploded himself with his wife and two children. Later, he was recognized through DNA. After executing operation, commandos returned through helicopter. Bodies of 6 children were found at the targeted house. That's it, ma'am. okay. So all right, if you are able to at least gather the information, that means you know what is going on. ठीक है, उसको आप और बेहतर समझा सकते थे, लेकिन अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है. You can take the time and you can explain what exactly is going on. ये चीज़ें आपने ये बताई हैं कि एग्जैक्ट मूवमेंट पे सीरिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये आपने डिस्क्राइब नहीं किया. तो क्या हो रहा है ये रीज़न आपने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया, सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और इसी को आपको फ्लो थोड़ा सा अच्छा करना है बस. ठीक है? ओके, साकिब, आर यू रेडी टू प्रेजेंट? Raj, Sakib, and Abhimanyu. These three students are left in their presentation. You have 6 minutes to present, otherwise I'll end this class. And I believe I have given topics to each of you. अभिमन्यु, आपने rejoin किया है तो आपका जो topic है वो शायद आपको नहीं दिख रहा हो. Let me just find it if I have given you a topic and where I have given you the topic. Okay, Abhimanyu, can you tell me, have I given you the topic or not? Abhimanyu, roll number 1, have I given you the topic or not? नहीं दिया, चलिए ठीक है. So this is your topic. ठीक है, you can just prepare it if you want. जितना भी आप prepare करें उतना में आप present कर सकते हैं. Rest जो 2 students रह गए हैं, Raj and Sakib, are you ready for presentation or not? Yes, Sakib, are you ready for presentation? Do you require more time? Okay, do one thing. Both Sakib and Abhimanyu, this topic is your homework. Shantanu also, take this as a topic as your homework. Next class Monday को आप तीनों ये present करोगे, ठीक है? And rest of the students, जो चीज़ मैंने improve करने के लिए कहा है उस पे ध्यान दीजिए. सेम टॉपिक पे आप एक सिंपलर स्पीच तैयार करने का ट्राई करिए, जो सिंपल वर्ड्स यूज करके आप लिख सकते हैं. ठीक है, जो टॉपिक आपको मिला है उसी टॉपिक पे आप एक स्पीच तैयार करो या ऐसे लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में. मतलब कोई भी ऐसा वर्ड कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए कि किसी को भी सोचना पड़े कि उसका मीनिंग क्या है. अंडरस्टूड? ऑल राइट, देन इफ एवरीथिंग इज फिनिश्ड हियर,
Let me just take the attendance. Yes, let's meet in the next class. And जो होमवर्क बोला है प्लीज करके लाइए. ऐसे नेक्स्ट क्लास मुझे सबका चाहिए, ठीक है, हर एक स्टूडेंट का ऐसे चाहिए. ऐसे का टॉपिक मैंने डिस्कस कर लिया है. किसी को डाउट है तो अपने फ्रेंड से आप कांटेक्ट करके पूछ लीजिए ऐसे का टॉपिक क्या है, या फिर आप लास्ट क्लास का वीडियो देख सकते हो जाकर कि ऐसे का टॉपिक क्या है. ऐसे सबका मेरे को चाहिए नेक्स्ट क्लास. ऑल राइट.